24 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगले 1 साल तक बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कौन से बड़े परिवर्तन अगले 1 साल में आपके जीवन में होने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति से शुभ प्रभाव प्राप्ति के लिए आपको किन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना है। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें जीव कारक ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ ये विजडम और इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का प्रभाव गहराई से पड़ता है, क्योंकि जन्म कुंडली में यदि देखा जाए तो बृहस्पति को सबसे ज़्यादा भावों का कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। देखिए, जुपिटर का जो ट्रांजिट है ना, यह आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। हालांकि अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि आप तुला राशि के हैं तो आपके लिए यह गोचर कुछ मायनों में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसका कारण यह है कि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते। बृहस्पति आपके तीसरे और इसके साथ में यदि देखा जाए तो छठे के स्वामी होकर अष्टम में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बृहस्पति देव सफलता के रास्ते खोलेंगे। इसके साथ ही अष्टम भाव जो होता है, यह मृत्यु का भी भाव माना जाता है, कष्टों का भी भाव माना जाता है, लेकिन जीवन में जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं उसको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अष्टम भाव में आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके जीवन में जो निगेटिव घटनाएं होनी हैं उस पर कहीं न कहीं से बृहस्पति आपको शुभता प्रदान करने का काम करेंगे। जो बहुत बड़ी निगेटिव घटना होनी है उसको काफ़ी हद तक कम कर देंगे। इसके साथ ही आकस्मिक गेन इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। स्पेशली जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं, आप किसी ऐसे फील्ड में नौकरी करते हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, तो आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इनकम टैक्स विभाग के अंदर भी आप नौकरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अगर इस फील्ड से आपका झुकाव है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बृहस्पति बनाने का काम करेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, तो इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें कि बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक विदेश से जुड़कर काम कर रहे थे, अभी तक उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो बृहस्पति अगले 1 साल तक आपके विदेश से जुड़े हुए तमाम कार्यों में आपको सफलता देने का काम करेंगे। यदि आप विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो समस्या भी ये दूर करेंगे। अगर आप सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, यानी विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। दूसरी बात कि 12th हाउस जो होता है यह बेडरूम का होता है, तो ध्यान रखें कि आपके लिए नींद पर्याप्त मात्रा में आप ले पाएंगे। साथ ही यहाँ पर एक बात का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को भी ये प्रभावित करते हैं। ऐसे में यदि आप स्त्री हैं, ठीक है, तो आपके लिए 7th हाउस से रिलेटेड थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। विशेष तौर पर मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं, परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि बेडरूम की लड़ाइयों को आप बाहर ना जाने दें, थर्ड पर्सन को ना इन्वॉल्व करें, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हो, तो ये बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत बेहतर लाभ आगे चलकर प्राप्त होगा, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। 12th हाउस होता है जेल का, यानी कि जेल से संबंधित जुड़े कार्य अगर आप कर रहे हैं तो निस्संदेह यदि आपका कोई काम अटका हुआ है तो वह कार्य बनेगा। और इसके साथ ही हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यदि आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय उपयुक्त है, आपको बेहतरीन लाभ प्रदान करेगा। साथ ही बृहस्पति देव की
जो 7वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है और वहां पर वृश्चिक राशि आ रही है। तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों को पिछले 1 साल से प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपकी वाणी की वजह से बहुत सारे झगड़े या आपकी वाणी की वजह से कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ रही थी। कहीं ना कहीं से आपको क्रोध अधिक आ रहा था, ठीक है, आप कुछ भी बोल जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि थी। लेकिन अब जुपिटर वहां पे सेकंड हाउस को देखेंगे, ऐसी स्थिति में आपकी वाणी बहुत ही सुगम होगी। आप जो भी बोलेंगे बहुत तोल मोल कर बोलेंगे, बहुत समझदारी के साथ में बात करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। यानी कि यदि आप कंसल्टेंसी वाणी से जुड़ा काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर आप कार्यरत हैं, जैसे कि सेकंड हाउस बैंक को रिप्रेजेंट करता है, फिनांस को रिप्रेजेंट करता है, तो यदि आप फिनांस से रिलेटेड किसी भी कार्य में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। अगर इस सेक्टर के अंदर आप नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन वृद्धि होगी, आपके कुटुंब और परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। यदि आपके कुटुंब में परिवार में कोई समस्या चल रही थी तो अब उस समस्या का निदान आपके सामने निकल कर आएगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपका संचित धन बढ़ेगा। तो यह समय आपके लिए धन के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होगा। हालांकि कार्य क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित होगा, कार्य क्षेत्र के अंदर जो है थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, भाग्य का उतना अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे को लेकर पैसे की आवक आपके पास में बनी रहेगी। ये स्थिति बेटर यहां पर दिखा रहे हैं बृहस्पति। उसके बाद बृहस्पति की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, हृदय भाव पर। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपका इस दौरान ना आपका मूड जो है ना वो बहुत ही शालीन हो जाएगा। मतलब आप किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही पोलाइट होकर जवाब देंगे और आपके अंदर करुणा का भाव भी जागृत होगा, है ना। लोगों को माफ करने की आदत आपके अंदर आएगी और नो डाउट आप लग्जरियस चीजों की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि बृहस्पति यह 12 साल बाद वृषभ राशि में आए हैं। तो आप ये समझ लें वृषभ राशि जो है ना वो धन कुबेर की राशि मानी जाती है। तो जब बृहस्पति जो है तो अष्टम में है और आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, तो यहां पर शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि वाहन का सुख, घर का सुख आपको प्राप्त होगा, लग्जरियस लाइफ में आपके चेंजेस आएंगे। अगर आपके पास पहले से वाहन था तो आप बड़ा वाहन लेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वृद्धि का कारक है। तो एक से अधिक वाहन के योग आपके लिए बनेंगे, मकान का योग बनेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपके हल होंगे। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला था या इसके अतिरिक्त यदि आपकी जमीन वगैरह कहीं फंसी हुई थी, डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था, तो वहां पर काफी हद तक आपको शुभता प्राप्त होगी। ये स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके लिए विवाह के भी अभी ये शुरुआत में योग बनाएंगे जुलाई अगस्त तक, ठीक है। अष्टम में बृहस्पति जा रहे हैं, फिर भी अगर आप दशा वगैरह में चल रही होगी, अगर आपकी दशा चल रही होगी गुरु की, तो वहां पर आपको विवाह से संबंधित बात बन सकती है। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे हो कि शादी होने वाली थी और अचानक से शादी टूट गई या रिश्ता मना हो गया। ऐसी भी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि जुपिटर 1 मई के बाद जब ट्रांजिट कर जाएंगे तो ये विवाह से संबंधित चीजों के लिए आपको बहुत परिश्रम करने के बाद लाभ देंगे। इसके साथ ही एक बात, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि यदि आप प्रेम में हैं, लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, तो अभी आपको प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए। आपके लिए आने वाले समय में लगभग 1 साल का जो टाइम पीरियड है, यह आपको पूर्ण रूप से अपने कैरियर में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं ना, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, मान सम्मान में वृद्धि आपके देखने को मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चुनौतियां रहेंगी कार्य के अंदर, लेकिन आप अपने कार्यों को करते नजर आएंगे। साथ ही एक बात और आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर जाने वाली है, जो सबसे अच्छी यह रहने वाली है कि जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ बनने के योग बनते हैं। और इसके साथ आप देखें कि आप यदि मार्केटिंग के अंदर हैं, सेल्स के अंदर हैं, या कोई भी ऐसा कार्य है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले के लिए भी अच्छा है, सुख साधनों के लिए भी अच्छा है, पारिवारिक जीवन के लिए भी चीजें बेहतर हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। इच्छाएं इस दौरान आपकी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। कुछ बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ा समय लगेगा। तो मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं जो मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 2 बातें आपको अमीर बना सकती हैं। पहली बात तो ये आप समझें कि 5th हाउस के अंदर सैटर्न है, अष्टम भाव के अंदर गुरुदेव बृहस्पति हैं। इसका क्या मतलब है कि आप यदि
पत्रिका में अच्छा शनि लेकर बैठे हैं, आपकी पत्रिका में है, तो आप शेयर मार्केट से बच के रहिएगा, क्योंकि 5th हाउस में गोचर में शनि है और अष्टम में बृहस्पति, कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपका पतन शुरू होगा। तो यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ में अपने कार्यों को करेंगे तो बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। दूसरी स्थिति यह है कि तुला लग्न और तुला राशि वालों को इस दौरान अपने सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यदि आपका कार्य है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, इंटरनेट से जुड़ा हुआ, तो आप जरूर ध्यान दें, लेकिन अपना बहुत सारा समय फालतू की चीजों में ना गवाएं, क्योंकि यह समय जो है ना, यह आपके धन बनाने का है, आपकी चल अचल संपत्ति में वृद्धि करने का है, ठीक है। और आप किसी के साथ में चीटिंग वगैरह ना करें, वाद विवाद में ना पड़ें, ठीक है। वाद विवाद में यदि आप पड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा। अगली बात दूसरी कि आपको बैंक वगैरह से लोन लेकर अमीर बनने की सोच नहीं रखना है, ठीक है। 5th में शनि है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी गोचर में शनि 5th में चलते ना, तो आपको लॉन्ग टर्म वाला रूट अपनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म वाला नहीं। मतलब छोटा रास्ता मत अपनाइए, आप लंबे रास्ते पर चलिए, अपने आप शनिदेव आपको देते जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन ये शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो शुक्र आपकी राशि के स्वामी है और साथ ही शनि आपकी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। तो इन दोनों प्लेनेट का सही तरीके से इस्तेमाल आप करिएगा, चरित्र पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में ये बहुत ज्यादा दिक्कत, बृहस्पति का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो पड़ सकता है, स्पेशली स्त्रियों के लिए। और जो मतलब पुरुष देख रहे हैं उनको भी अपने थोड़ा नेचर पे ध्यान रखना होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल